भगवते वा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मायां च तत्पाशयम् भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदुपाश्रयम् भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम् भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायं च तदपाश्रयम्। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायं च तदुपाश्रय। हरे कृष्ण। और कोई? शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। भक्ति भक्तिमय सेवा योगेन संयुक्त होने की विधि द्वारा मन से मन में सम्यक पूर्ण रूप से प्रणिहिते संलग्न तथा स्थिर अ, अमले निर्मल अपश्यत देखा पुरुषम भगवान को पूर्णम परम मायाम शक्ति को च भी तत् उसके अपाश्रयम पूर्ण वश में। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा भक्ति योग से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णता अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तात्पर्य: परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। श्रील नारद ने श्रील व्यास देव को उपदेश दिया कि वे भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाएं। श्रील व्यास देव को ब्रह्म तेज नहीं दिखलाई पड़ा क्योंकि यह दृष्टि पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो भगवान का व्यक्तित्व है जिसकी पुष्टि भगवद गीता 7:19 में हुई है। वासुदेव सर्वमिति उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि भगवान निर्विशेष ब्रह्म के हिरण्यमयीन पात्रेण द्वारा आच्छादित है और जब भगवत कृपा से यह आवरण हटता है तभी भगवान का वास्तविक मुख दर्शन होता है। परम ब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है और भगवत गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन आदि पुरुष के रूप में हुई है। भगवान पूर्ण पुरुष हैं। परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती है जिनमें से अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णनों से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी हुई रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है क्योंकि यह जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। अपाश्रयम इस शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति पूर्ण रूप से
भगवान के वश में होती है। अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है, किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है, अर्थात परम जगत में ही यह प्रकट होती है। जब कोई इस अंतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक ज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो आत्माराम है, अर्थात जो समाधिस्थ रहते हैं, वे भी इस माया का अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। भक्तिमय सेवा या भक्ति योग इसी अंतरंगा शक्ति का कार्य है। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार को कोई स्थान नहीं मिल पाता, ऐसी अंतरंगा शक्ति निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। भगवत गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तित्व से उद्भूत है। साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं हो सकता, जैसा कि आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतरुर्पङ्गो मम मन्दामतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिवि सेवमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टट स्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तु नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया च तद अपाश्रयम्। तो बता रहे हैं कि व्यासदेव जी ने फिर क्या किया, फिर अपना पूरा जो ध्यान है वो अपने मन को फिक्स किया और बाकी अपना पूरा या ध्यान किस पे लगाया, भक्ति योगेन मनसी,
अपने मन को व्यासदेव जी ने भक्ति योग के ध्यान में लगाया। हाँ, क्यों? सम्यक प्रणिहिते मले। हम्म क्यों लगाया? क्योंकि पूरी तरह से जो प्रणिहित है, पूरी तरह से जो अ, यदि हम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाते हैं या भक्ति में लगाते हैं, तो वो अमले, अमले मतलब कि जो मल है, जो गंदगी है, कृष्णा, जो गंदगी है या जो मल है, उससे हम हम दूर हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। जो भगवान का नाम है वो क्या करता है, या भगवान की जो भक्ति है वो क्या करती है? चित्त का दर्पण साफ करती है। हम्म? आगे कहते हैं, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायां च तद अपाश्रयम। तो उन्होंने किसको देखा? उन्होंने भगवान को देखा। कौन से भगवान को देखा? पूर्ण पुरुष भगवान को देखा। और कैसे भगवान को देखा? तो कहते हैं, ऐसे भगवान को देखा जो भगवान के पूरी तरह कंट्रोल में माया है। माया जो है वो भगवान के पूरी तरह कंट्रोल में है। माया भगवान के कंट्रोल में ही रहती है, और भगवान को इसीलिए मायाधीश या मायापति कहा जाता है। भगवान माया के स्वामी है। भगवान कभी माया में नहीं आते हैं। जैसा कि जो मायावादी लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान को भी जब धरती पे आते हैं तो उन्हें उन्हें भी मनुष्य का शरीर स्वीकार करना पड़ता है, माया के अंदर रहना पड़ता है, और भगवान भी जब धरती पे आते हैं तो अपने आप को मनुष्य रूप में पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं। उन्हें भी कर्म करना पड़ता है। और जब तक भगवान माया के बंधन में रहते हैं तब तक भगवान जो है वो अ, माया के बंधन में रह के मनुष्य जैसे व्यवहार करते हैं। लेकिन जब भगवान माया से परे हो जाते हैं तब वो वापस अपने असली रूप में भगवान में हो जाते हैं। इसी तरह से मायावादी कहते हैं कि जो जीव है, जीव भी अभी माया के बंधन में है, लेकिन जिस दिन जीव जो है माया के बंधन से बाहर हो जाएगा उस दिन जीव भी भगवान हो जाएगा। तो वो बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है, अपश्यत पुरुषम पूर्णम। ऐसे भगवान का दर्शन किया जो पूर्ण पुरुष हैं। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, भगवान कृष्ण को कहा जाता है। ऐसे तो भगवान विष्णु भी हैं, या भगवान शिव भी हैं, या ब्रह्मा जी भी हैं, या अनेकों देवी देवता भी हैं। लेकिन जब पूर्ण पुरुष की बात होती है तो पूर्ण पुरुष के रूप में केवल एकमात्र भगवान कृष्ण को स्वीकार किया जाता है। भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी पूर्ण पुरुष भगवान नहीं है। इस बात की पुष्टि अभी आने वाले श्लोकों में होगी कि व्यास देव जी ने क्या देखा। तो ऐसे भगवान को देखा व्यास देव जी ने जो माया के स्वामी हैं, जो माया के पति हैं। माया के पति भगवान को देखा जो पूर्ण पुरुष भगवान है। और ये पूर्ण पुरुष भगवान कैसे हैं? जिनकी भक्ति करने से हमारा जो है जीवन का अमन, जीवन का जो मन है वो समाप्त हो जाता है। जीवन के जो अनर्थ हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे पूर्ण पुरुष भगवान की जो है उन्होंने भक्ति करना शुरू किया और अपने मन को भगवान के चरण कमलों पे लगाया। इसीलिए आगे कहते हैं कि जो सबसे सही तरीका है भगवान को देखने का, परम सत्य को देखने का, वो है भक्ति योग। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि यदि मुझे जानने का कोई व्यक्ति प्रयास करे तो कर्म से, ध्यान से, ज्ञान से व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता। भगवान को जानने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान की भक्ति करे। शास्त्रों में, वेदों में बताए गए निर्देश के अनुसार, प्रामाणिक गुरु परंपरा में, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, भक्तों के संग में, शास्त्रों के आधार पे जो भक्ति की जाती है वो ही प्रामाणिक भक्ति होती है, उसी को भक्ति कहते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति ने अपने मन से शास्त्र पढ़ लिया और मनमाना शास्त्र से पढ़ के मनमाना पालन किया, उसको भक्ति नहीं बोलते हैं। भले ही वो शास्त्रों का पालन कर रहा है, लेकिन प्रामाणिक गुरु और प्रामाणिक गुरु परंपरा में नहीं है, भक्तों के संग में भक्ति नहीं कर रहा है,
भक्तों में के संग में भक्तिमय सेवा का प्रयास नहीं कर रहा है, तो उसे भक्ति नहीं कहते, उसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति का मतलब होता है कि प्रामाणिक जो वैदिक शास्त्र हैं उनके आदेश के अनुसार, प्रामाणिक गुरु परंपरा में, प्रामाणिक गुरु के निर्देश में, भक्तों के संग में जो किया जाता है भक्तिमय सेवा, उसे भक्ति कहते हैं। तो जब ये इस प्रकार की भक्ति की जाएगी, तब जाके हम परम पुरुष भगवान को समझने का प्रयास कर पाएंगे। क्योंकि तब भी हम समझ नहीं सकते भगवान को, क्योंकि भगवान को समझने के लिए हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता है। तो भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी, तब हम भगवान को समझेंगे। तो जब तक हम भगवान के किसी भक्त जो प्रामाणिक गुरु हैं उनके निर्देश में और भगवान के भक्तों के संग में भक्ति नहीं करेंगे, तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, हम जानने का प्रयास कर तो पाएंगे भगवान को, लेकिन भगवान की कृपा के बिना भगवान को जान नहीं पाएंगे। इसीलिए भक्ति का जो प्रोसेस है वो है भगवान को शरणागत होना, भगवान के भक्तों को शरणागत होना, शास्त्रों को का भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल पालन करना। नहीं तो भक्ति नहीं है, नहीं तो वो मनमाने ढंग से कुछ भी किया गया वस्तु हमें भक्ति देगा, ऐसा नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यदि भगवान को जानना है, तो उसके लिए केवल एक ही तरीका है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। उसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है और चाहता है या सोचता है कि वो वैकुंठ चला जाएगा या उसे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। बिना भगवान की चरण कमलों में भगवान की अनुकूल भक्ति करने के बिना ये संभव नहीं है कि हम भगवान के धाम जा सके। कहने का तो हम शास्त्र पढ़ के कह देंगे कि हम धाम जाएंगे या भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन जब तक भगवान प्रसन्न ना हो, भगवान की गुरु की कृपा ना हो, तब तक हम भक्ति में ना आ सकते हैं, ना आए हुए व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान की कृपा और भगवान के अनुगत, भगवान के शिष्यों की या सेवकों की या गुरु की कृपा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो नारद जी जो है व्यास देव जी को कहते हैं कि पूरी तरह से आप दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन हो जाएंगे। दिव्य प्रेमा भक्ति में जब तक पूरी तरह से लीन नहीं होंगे, तब तक भगवान को समझना, जानना, भगवान को प्राप्त करना, भगवान का दर्शन करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। यहाँ पे जो बात की गई है कि भगवान अपने आप को ढक लेते हैं। तो व्यास देव जी ने जब देखा तो क्या देखा? भगवान को भी देखा, भगवान की माया को भी देखा। तो भगवान की माया को व्यास देव जी ने देखा, तो वो जब भगवान की कृपा होती है तब भगवान उस माया को अपने और भक्त के बीच में से हटा देते हैं। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति भगवान के अनुकूल भक्ति नहीं करता है, भगवान के किसी भक्त के मार्गदर्शन में भक्ति नहीं करता है, भगवान के शास्त्रों का अनुगमन करके उसका पालन करके भक्ति नहीं करता है, तब तक भगवान और भक्त के बीच में ये माया का पर्दा हमेशा लगा रहता है, माया अप्रतिज्ञाना। और जो लोग भगवान को अपने मतलब के लिए जानना चाहते हैं, वैसे लोगों का, या जो लोग भगवान को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, भगवान को भगवान नहीं कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों का तो ज्ञान भी माया हरण कर लेती है। ज्ञान भी हरण कर लेती है कि वो कभी भगवान को समझ नहीं पाएंगे। तो भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं सबके सामने आता ही नहीं, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं। केवल भक्तों के सामने भगवान आते हैं, केवल भक्तों को दर्शन देते हैं भगवान। भगवान और किसी को दर्शन नहीं देते। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कोई व्यक्ति कितना भी महान कर्मी हो, महान कर्म करने वाला हो, कोई व्यक्ति कितना भी
बड़ा ध्यानी हो, भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाने वाला हो, भगवान किसी भी व्यक्ति को दर्शन तब तक नहीं देते हैं जब तक वो भगवान के शुद्ध प्रेमा भक्ति को स्वीकार नहीं करता है। जब तक वो भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति को करने के लिए प्रयास नहीं करता है, तब तक भगवान उस व्यक्ति को दर्शन नहीं देते हैं, तब तक भगवान को वह व्यक्ति न समझ पाता है, न प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं, ऐसे ऐसे कृपालु आचार्य हैं जिन्होंने हमें डे वन से भक्ति करना सिखा दिया। मंदिर में आके भगवान के विग्रह को देखना भक्ति है, भगवान को प्रणाम करना भक्ति है, भगवान के चरणामृत का पान करना भक्ति है, भगवान के कीर्तन में गाना और नृत्य करना भक्ति है, भगवान को स्तुति करना, भगवान के शास्त्रों का, वेदों से भगवान का जो प्रार्थनाएं है उनका स्तुति करना वो भक्ति है। भगवान के बारे में, भगवान का कथा रूप लीला गुण को सुनना और उसको बोलना भक्ति है। तो ये सब भक्ति है, ये सब भक्ति है। लेकिन ये सब भक्ति भी गुरु के निर्देश में भक्तों के साथ में मिलकर करना चाहिए, अपने मर्जी से नहीं करना चाहिए। तो जब ये भक्ति का कार्य करेंगे तब जाके भगवान हमें धीरे धीरे हमारे हृदय से भगवान का ज्ञान प्रकट होगा। क्योंकि भगवान का जो ज्ञान है, क्योंकि भगवान दिव्य है तो भगवान का ज्ञान भी दिव्य है। इसीलिए आचार्यगण कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान जो है हमारी बुद्धि में प्रकाशित नहीं होता, दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। जब गुरु के आशीर्वाद होती है, जब भगवान की कृपा होती है, तब हमारे हृदय से भगवान की भगवत भक्ति का, भगवान से हमारे संबंध का जो ज्ञान है उसका उदय हृदय से होता है। ये नहीं कि आप कुछ शास्त्र पढ़ लोगे, कुछ पुराण पढ़ लोगे, कुछ ग्रंथों को पढ़ लोगे, कहीं से लेक्चर सुन लोगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। नहीं, वो ज्ञान होगा, वो साधारण रूप से ज्ञान होगा, केवल बुद्धि के बल पे। आध्यात्मिक ज्ञान पहले सबसे हृदय में प्रकट होता है, और हृदय में जब तक ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक कोई व्यक्ति भगवान को देख नहीं सकता। इसीलिए ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विरोचने संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचने, आंखों में प्रेम का, भगवान की भक्ति का, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का काजल लगाना पड़ेगा, तब जाके कोई व्यक्ति भगवान को देख सकता है। कैसे देख सकता है? संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, 24 घंटा भगवान को देख सकता है, 24 घंटा भगवान को देख सकता है। आगे कहते हैं कैसे भगवान को देखेंगे, तो कहते हैं यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, भगवान के स्वरूप को देखेगा, रूप को नहीं देखेगा, स्वरूप को देखेगा, जो ओरिजिनल भगवान का रूप है। मेरी इमेजिनेशन का रूप नहीं है भगवान, भगवान स्वरूप है। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, भगवान का खुद का रूप है वो मेरा इमेजिनेशन नहीं है, किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं है, मनोकल्पना नहीं है। कृष्ण का रूप जो है वो स्वरूप है, कृष्ण का साधारण रूप नहीं है। माया के द्वारा बनाए गए टट्टू जैसा कोई रूप नहीं है कि माया का बनाया हुआ कोई पुतला हो इंसान का, जानवर का, या किसी पक्षी का, वो भगवान नहीं है। भगवान जो है अचिंत गुण स्वरूपम, और कैसा स्वरूप है? उनके अंदर अनंत गुण भरे हुए हैं। और कैसे? अचिंत्य गुण भरे हुए। अचिंत्य गुण मतलब ऐसे गुण जो गुण मनुष्य में नहीं पाए जाते, अचिंत्य गुण, एकदम अद्भुत गुण भगवान के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसे भगवान को प्राप्त करना, ये नहीं कि कोई व्यक्ति भगवान को समझने का, जानने का प्रयास कर रहा है और ब्रह्म ज्योति को देखने लगा तो ब्रह्म ज्योति को देखने लगा, ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करते हैं कि जो भगवान का भक्त है वो ब्रह्म ज्योति के परे जो भगवान है उनको देखता है। जैसे भागवतम के पहले अध्याय में वर्णन है, वदंती तत्व तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द है। तो जो तत्ववेत्ता ब्राह्मण हैं वो भगवान के बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं? यद ज्ञानम अद्वयम, वही ज्ञान देते हैं जो ज्ञान एक ही ज्ञान है, दो ज्ञान नहीं है। ऐसे नहीं ब्रह्म का ज्ञान अलग है, परमात्मा का अलग है, भगवान का अलग है, नहीं, ज्ञान एक ही है लेकिन उसका लेवल 3 है। पहला लेवल है ब्रह्मेति, जो लोगों को थोड़ी बहुत बुद्धि होती है आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में, आत्मा के विज्ञान में, वो ब्रह्म के भाव को, ब्रह्म ज्योति के भाव को समझता है।
जो व्यक्ति उससे आगे बढ़ता है कि भगवान खाते भी हैं, उठते भी हैं, बैठते भी हैं, तो भगवान को कोई रूप भी होगा, वह व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ता है और वह परमात्मा रूप भगवान को स्वीकार करता है। और व्यक्ति का हृदय में भगवान की भगवत्ता के प्रति पूर्ण रूपेण जब भक्ति जागृत हो जाती है, तो वह पूर्ण रूपेण जागृत भक्ति में वो भगवान को कैसे देखता है? एज इट इज, जैसे भगवान है वैसे ही भगवान को वो देखता है। जैसे भगवान है, भगवान कैसे दिखते हैं वैसे ही दिखता है। कैसे हैं? भगवान, भगवान के रूप में दिखता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है। भगवान को भगवान के रूप में देखता है, अपने इमेजिनेशन के रूप में या ब्रह्म ज्योति के रूप में या किसी लाइट के रूप में ऐसे नहीं देखता है, या कोई इमेजिनेशन रूप बना लिया है वैसा नहीं देखता है। भगवान को भगवान के रूप में, और कैसे रूप में? निज रूपम, भगवान के खुद के रूप में देखता है। ऐसे नहीं कि भगवान किसी के शरीर में आकर वहां से भगवान दिख रहे हैं, ऐसा नहीं। भगवान का खुद का जो रूप है गोविंदम आदि पुरुषम, वैसा जो गोविंद है, जो आदि पुरुष है, वो रूप को दर्शन करते हैं भगवान के भक्त। कैसा रूप है भगवान का? तो सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का रूप क्या है? भगवान परम भगवान है और भगवान का रूप है सच्चित आनंद विग्रह। भगवान का ओरिजिनल रूप है सच्चिदानंद रूप है। तो इस तरह से यदि हम भगवान का दर्शन करते हैं तो जाके हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। या भगवान की भक्ति जब हमें अच्छे से प्राप्त होती है, और जब अच्छे से भक्तिमय सेवाओं का, भक्तिमय भाव का यदि हम अच्छे से पालन करते हैं, तब जाके हमें भगवान वैसे नजर आते हैं जैसे भगवान हैं। तो भक्तिमय सेवा का ही ये प्रभाव है कि भक्तिमय सेवा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, मन का मैल दूर होता है और भगवान दिखते हैं। इसलिए यहाँ पे जो 3 लाइन कहा गई, पहली लाइन है भक्ति योगेन मनसी। कैसे करना, क्या करना है? तो सबसे पहले करना है कि हमें भक्ति योग को करना है। कैसे करना है? मन से करना है। मन से मतलब अपने आप को ऐसा ट्रेंड करें कि शरीर के साथ साथ मन में भी निरंतर भगवान का स्मरण होते रहे। हाँ, सम्यक प्रणिहिते मले, ऐसा दर्शन करेंगे इतने अच्छे से, अगर हम अपने आप के, अपने मन को पूरी तरह से सम्यक रूप से, ठीक ठीक तरीके से यदि हम भगवान के रूप, भगवान को, भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के भक्ति योग को करेंगे, सम्यक रूप से भक्ति करेंगे, तो क्या होगा? तो फिर हमारा भगवान के ऊपर ध्यान जाएगा। कैसे भगवान के ऊपर? अमले, जो भगवान के अंदर कोई दोष नहीं है, जो भगवान जो है अदोष है, विदाउट मैटर। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है कि वस्तु से परे, जो पदार्थ है पदार्थ से परे भगवान है। भगवान पदार्थ नहीं है। धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब पदार्थ भगवान नहीं है। भगवान क्या है? भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान भौतिक पदार्थ नहीं है। तो जब ऐसे भगवान को, ऐसे हमारी परिस्थिति होगी, तो हम क्या करेंगे? अपश्यत पुरुषम पूर्णम, तो हम ऐसे भगवान को देखेंगे जो पूर्ण पुरुष भगवान है। और मन मायाम च तद अपाशयम, और वो भगवान कैसे हैं? तो कोई बोलेगा नहीं, आपने तो माया के आवरण वाले भगवान को देखा है, आप तो माया में हो, रूप को देखना तो माया का रूप है। जैसे कई लोग सोचते हैं मायावादी कि रूप का मतलब होता है माया, भगवान का कोई रूप नहीं होता। निराकार ब्रह्मवादी भी यही मानते हैं, भगवान का तो कोई रूप नहीं होता। भगवान, ये जो रूप हम देखते हैं, कृष्ण की, राम की, चैतन्य महाप्रभु की, वराह की, नरसिम्हा की जो पूजा करते हैं, ये माया के द्वारा बनाया गया रूप है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन वो गलत सोचते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का कोई भी रूप माया द्वारा नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि भगवान माया के स्वामी हैं। भगवान का कोई भी व्यक्ति, कोई भी माया भगवान की ना अंतरंगा शक्ति, ना भगवान की बहिरंगा शक्ति भगवान का कोई रूप बना सकती है। भगवान के जो है वो अपने निज रूप में आते हैं, और माया भगवान का रूप नहीं बना सकती, क्योंकि भगवान माया के स्वामी है। माया भगवान की स्वामी नहीं है। माया भगवान की स्वामी नहीं है। माया जो है वो भगवान के पूरी तरह से कंट्रोल में है। माया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में मेरी माया काम करती है। तो इस तरह से भगवान कभी माया के बंधन में नहीं आते हैं।
भगवान का रूप माया का रूप नहीं है। भगवान की लीलाएं माया की लीलाएं नहीं है। भगवान के जो भी गुण रूप लीला जो भी भगवान धरती पे आके करते हैं, इनमें से कुछ भी माया के आवेश में नहीं है। सब कुछ दिव्य है, सब कुछ अद्भुत है, सब कुछ भगवान के निज रूप निज लीला का दर्शन है। उसमें से कुछ भी माया नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? माया के स्वामी है, माया के पति है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति, और माया को भी यदि कोई देखना चाहेगा तो माया क्या क्या होती है, तो कहते हैं कि जो माया है, माया दो प्रकार की होती है, लेकिन दोनों ही माया भगवान के कंट्रोल में होती है। एक बहिरंगा शक्ति होती है, वो भी भगवान के कंट्रोल में होती है। एक अंतरंगा शक्ति होती है, वो भी भगवान के कंट्रोल में होती है। दोनों भगवान के कंट्रोल में ही होती है। हम्म। तो कहते हैं कि जो अंतरंगा शक्ति है वो कैसी है, तो बता रहे हैं कि एक उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी। अंतरंगा शक्ति कैसी है? अंतरंगा शक्ति है जैसे चांद की चांदनी। तो चांद में भी प्रकाश है, चांदनी में भी प्रकाश है। जो चंद्रमा है, चंद्रमा प्रकाशित है, और चंद्रमा की जो किरण पड़ती है, चंद्रमा का जो प्रभा है, जो उसका प्रकाश है, वो भी क्या है? वो भी चंद्रमा की तरह ही प्रकाशित होता है। लेकिन चंद्रमा या सूर्य जब नहीं होता है तो क्या होता है? तो अमावस होता है, मतलब अंधकार होता है। तो चंद्रमा से क्यों भगवान के रूप को कंपेयर किया गया है? क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। इसके लिए कृष्ण चंद्र, गौर चंद्र, रामचंद्र, भगवान को इसीलिए चंद्र नाम से पुकारा जाता है। हालांकि जब भगवान प्रकट होते हैं तो करोड़ों 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 सूर्य जितना जो प्रकाश होता है, उतना प्रकाश भगवान के केवल प्रकट होने मात्र से हो जाता है। लेकिन फिर भी भगवान को जो है चंद्र से भगवान को उपमा दी जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो प्रकाश है वो शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा की चांदनी शीतलता प्रदान करती है। तो जब भगवान का दर्शन होता है तो लोगों के मन में उनको शीतलता प्राप्त होती है। ये जो संसार के दुख से संसार के जो लोग जल रहे हैं, कि संसार के दुख से जलने वाले लोगों के लिए शीतलता का एकमात्र साधन है भगवान कृष्ण का दर्शन करना। भगवान से ही लोगों के मन में शीतलता आएगी, वरना ये जलता हुआ जीवन हमेशा रहेगा। और ये जीवन कैसे जल रहा है संसार के लोगों का? तो कहते हैं दावानल की तरह। दावानल मतलब जो अग्नि है, जब जंगल में आग लग जाती है तो उस तरह से। जंगल में आग कैसे लगती है? जंगल में आग अपने आप लगती है। जंगल में आग लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता। अपने आप दो चार बांस रगड़ जाते हैं और आपस में आग निकल जाती है, और वो आग पूरे जंगल को जलाती है। कितना भी बुझाओ वो आग बुझती नहीं है। लेकिन वो आग को बुझाने के लिए एकमात्र साधन है, और वो है बारिश, वर्षा। वर्षा से वो आग बुझ जाती है। तो इसीलिए जो गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, वो क्या करते हैं? जब तक भगवान की कृपा की वर्षा नहीं होगी, तब तक संसार के लोगों का जो जलता हुआ जीवन है उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। तब तक लोगों के जलते हुए जीवन को कभी शीतलता नहीं मिलेगी। जब तक वो कृष्ण चंद्र, गौर चंद्र या रामचंद्र के शरण में नहीं आएंगे, तब तक उन्हें शीतलता नहीं मिलेगी, तब तक उनका जीवन जलता ही रहेगा। और ऐसे जलते तपते जीवन में ही लोग तड़प तड़प के संसार को छोड़ देते हैं, कुकर शुकर की तरह। पशु की तरह संसार में आते हैं और पशु की तरह संसार छोड़कर चले जाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन करके। यदि मनुष्य का जीवन जीना है तो भगवान की भक्ति करना चाहिए। उस कृष्ण चंद्र की जो चांदनी है उसकी शीतलता को स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए चंद्रमा की शीतलता का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। तो जो माया है भगवान की, वो चंद्रमा की शीतलता है। और जो अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा माया, क्या आध्यात्मिक माया, और जो बहिरंगा शक्ति है, जो भौतिक माया है, भौतिक माया अंधकार है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया रा अधिकार। तो जो माया है, भौतिक माया है, वो भौतिक माया क्या है? वो भौतिक माया है अंधेरा। संसार में भगवान का ज्ञान न होना,
संसार में भगवान से विहीन या भगवान के बिना जीवन जीने का प्रयास करना सब माया है। जो व्यक्ति भगवान के बिना जीवन जीता है या भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, वो व्यक्ति सब माया में लोग हैं। वो लोग कभी भी बाहर नहीं आ सकते हैं संसार के दुखों से। संसार के दुखों से बाहर आना है तो हमें इस माया से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये जो माया है, ये क्या है? ये हमें अंधकार में रखती है। जो भौतिक शक्ति है, भगवान की भौतिक माया है, और हमें अंधकार में रखती है, भगवान से दूर रखती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गुरु के कृपा का प्रकाश प्राप्त करे, भागवतम की कृपा का, भगवान के शास्त्रों की कृपा का प्रकाश प्राप्त करे, तो धीरे धीरे वो भगवान को देखने का प्रयास कर सकता है। इसीलिए इस माया से बाहर निकलने के लिए हमें चाहिए कि हम गुरु, भगवान और वैष्णव के संग का पूरा पूरा लाभ उठाएं और भगवान को समझने का, जानने का प्रयास करें। 24 घंटा भगवान को देखने का, समझने का, जानने का भाव रखें, तब जाके हम भगवान को समझ पाएंगे। इसीलिए जो अ, निराकार ब्रह्म है, वो निराकार ब्रह्म जो है वो भगवान नहीं है। इसीलिए उपनिषदों में भी कहा गया है, हिरण्यमय पत्रेण। भगवान जो है, भगवान एकदम सुनहरे प्रकाश के पीछे खड़े रहते हैं। भगवान नहीं आते सामने। लोगों को लगता है कि भगवान जो है निराकार है, लेकिन भगवान निराकार नहीं है। भगवान आते नहीं है ऐसे लोगों के सामने जिन लोगों के हृदय में भगवान के लिए भक्ति नहीं है, जिन लोगों के हृदय में भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए सम्मान नहीं है। ऐसे लोगों के सामने भगवान कभी नहीं आते। जो लोग भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, जो लोग भगवान को केवल मेरा इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर पूरा करने वाला व्यक्ति समझते हैं कि मेरी ये इच्छा है पूर्ति कर देंगे, वो इच्छा है पूर्ति कर देंगे, इच्छा पूर्ति भगवान हो गए, ऐसे लोगों के सामने भगवान नहीं आते। भगवान आते हैं अपने प्रेमी भक्तों के सामने। भगवान अपने प्रेमी भक्तों को दर्शन देते हैं, भगवान अपने प्रेमी भक्तों को कृपा करते हैं। तो जब तक हम ये प्रेमा भक्ति नहीं सीखेंगे गुरु के मार्गदर्शन में, भक्तों के मार्गदर्शन में, तब तक हम क्या होंगे? तब तक हम इसी तरह से संसार से, माया से, बंधन में, अंधकार में, भगवान से दूर और जलता हुआ जीवन जिएंगे। यदि हमें आनंदमय, शांति भरा जीवन चाहिए, हृदय में शीतलता प्रदान करने वाला जीवन चाहिए, तो वो जीवन हमें कौन देगा? वो जीवन हमें प्राप्त होगा गुरु की कृपा से, भगवान के दर्शन से। जब भगवान कृष्णचंद्र की जो चांदनी है, जब उसकी कृपा हमारे ऊपर पड़ेगी, या भगवान नाम का जो घना बादल है, जब उस घना बादल से पानी के रूप में कृपा की वर्षा होगी, तब हमारे जंगल जैसे जीवन में जो जलती हुई आग है वो ठंडी होगी, और तब हमें थोड़ी राहत महसूस होगी। वरना हमारा जीवन बर्बाद ऐसे ही होता रहेगा, जलते रहेगा, दुखमय रहेगा, कष्टमय रहेगा। तो इसीलिए व्यास देव जी ने उस भगवान को देखा जो भगवान माया के स्वामी है, जो भगवान बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति दोनों के स्वामी है। 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। मुख्य शक्ति, मुख्य, ऐसे भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन 3 शक्तियां भगवान की मुख्य शक्ति है। बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। बहिरंगा शक्ति के बारे में बताया, वो अंधकार है। अंतरंगा शक्ति भगवान का प्रकाश है। और तटस्थ शक्ति हम हैं। जो जीव है वो तटस्थ शक्ति है। जीव यदि भगवान की ओर उन्मुख होता है तो वो भगवान की अंतरंगा शक्ति या भगवान के प्रकाश वाली शक्ति में जाता है, भगवान की कृपा वाली शक्ति में जाता है। और जीव जब भगवान से दूर होता है तो संसार के अंधकार में, संसार के तपते जीवन में आता है। तो तटस्थ शक्ति है, तटस्थ शक्ति के ऊपर उसको पूरा खुला छूट होता है, या तो वो भगवान को स्वीकार करे या कष्टमय जीवन को स्वीकार करे। किंतु भगवान की भक्ति के अभाव में सब लोग संसार के कष्टमय जीवन को ही आनंदमय जीवन समझ के स्वीकार करते हैं और नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं। इसीलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो जीवन हमारे लिए आनंदमय हो, भक्तिमय हो, भगवान की कृपा दे, भगवान का दर्शन दे। इसीलिए व्यास देव जी ऐसे भगवान का दर्शन करें जो क्या है? पुरुषम पूर्णम, जो कंप्लीट भगवान है, अधूरे भगवान नहीं है। जिन जिन भगवान के अंदर सारे के सारे गुण हैं, कोई भी गुण कम नहीं है। 64 कला के स्वामी भगवान,
षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, सारे के सारी कलाओं के स्वामी जो भगवान है, ऐसे भगवान का दर्शन जो है व्यास देव जी ने कहा किया। और प्रभुपाद जी कहते हैं आने वाले जो अम, अध्याय हैं या आने वाले जो श्लोक हैं उसमें बताया जाएगा कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कैसे हैं। तो ये पुरुषम पूर्णम भगवान का को सिद्ध करने के लिए हमें आगे वाला जो है, इसके आगे हम कुछ श्लोकों को जब चर्चा करेंगे तब हमें समझ में आए। मैं यही रोकता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। ओके, किसी को कोई प्रश्न नहीं है? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री गुरुपाद के हरे कृष्ण।